रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और आज मैं आपको एक और नई चीज़ के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो जनरल इस्तेमाल में और अक्सर लोग उनसे वाकिफ़ भी है। हमारे बुज़ुर्ग इनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं और अक्सर व बेशतर लोग उनसे वाकिफ़ होते हैं। तो पहले मैं आपको इंशाल्लाह उन चीज़ों का तारुफ़ कराऊँगा ताकि आप जो है उन रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को और आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और आम आसानी से मिलने वाली चीज़ें उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और उनसे अपने बेशुमार जिस्मानी अमराज़ को दूर कर सकें और उसमें उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, आज भी आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये एक आम आसानी से मिल जाने वाली चीज़, इसको हरीड़ कहते हैं, हरीड़ कहा जाता है। तो नाज़रीन, अब हम आपको इसको मुकम्मल इसका तारुफ़ करवाते हैं। तो नाज़रीन, इसको हलीला भी कहा जाता है और हरीड़ भी कहा जाता है और इसका जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसको उर्दू ज़बान में हरीड़ कहा जाता है, फ़ारसी में हलीला कहा जाता है और अरबी ज़बान में हलीलज कहा जाता है और इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान में इसको चिब्यूला माइक्रोबान कहा जाता है। तो नाज़रीन, इसकी जो है 3 अक़साम होती हैं। एक ये हरीड़ ज़र्द भी होती है और हरीड़ कलां भी कहा जाता है, इसको बड़ी हरीड़ कहा जाता है। और एक इसकी किस्म जो होती है वो काली होती है, वो छोटी हरीड़ होती है। तो अमूमन बाज़ार में ये 2 ही किस्में मिलती हैं, जो काबली हरीड़ या ज़र्द हरीड़, वो एक ही, उन दोनों के अक़साम में एक ही किस्म बाज़ार में दस्तयाब होती है। तो नाज़रीन, जो दरख्त पे जो फल लगता है उसमें बीज पड़ने से पहले जो फल दरख्त से गिर जाता है वो हरीड़ स्याह कहलाता है और जो मुकम्मल पक जाता है और फरबा हो जाता है वो फल, उसको जब खुश कर लिया जाता है तो वो हरीड़ ज़र्द कहलाता है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो इसके ख़वास जो हैं, फ़ाल ख़वास और इनके फ़ायदे, वो भी उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो नाज़रीन, जो है ये हरीड़ है, ये कहाँ कहाँ पे पैदा होता है? मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा होता है, मद्रास में और मैसूर के जंगलात वगैरह में। ये खुद रो भी पैदा होता है, लेकिन अब इसको काश्त भी किया जाता है क्योंकि इसके फ़वाइद से फ़ायदा उठाने के लिए इसको काश्त भी किया जाता है। तो नाज़रीन, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे इसके बेशुमार अल्लाह ने इसमें रखे हैं। ये जिन जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, उनकी कब्ज़ रफ़ा करने के लिए, जिनको मुस्तकिल कब्ज़ रहता है दायमी, उनके लिए बहुत ही मुफीद है और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने हरीड़ थोड़े से ले लेने और इसको कूट कर इसकी गुठली अलहदा कर देनी है। इसके छिलके को अच्छी तरह बारीक पीस कर और उसको रोगन बादाम में थोड़ा सा इसमें डाल के, इतना रोगन बादाम डालना है कि वो उसमें जज़्ब हो जाए। तो उसको आपने और कोई चीज़ उसमें मिक्स ना भी करें, सिर्फ उस पाउडर को आप संभाल के रख लें और वो आपने आधा चम्मच रात को गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। और अगर चाहें तो दूध में थोड़ा सा जैतून का तेल भी मिला लें। तो ये कब्ज़ रफ़ा करने के लिए बेहद मुफीद है और इसके और भी कई फ़ायदे हैं। मैदा को भी ताकत देता है। और इसी तरह जिन लोगों को अगर दस्त लगे हों, जिन बच्चों को दस्त लगे हों, उनके लिए इसकी जो काली किस्म होती है वो बड़ी मुफीद होती है, लेकिन उसका इंशाल्लाह किसी और मौके पे मैं ज़िक्र करूँगा बाद में। अभी मैं हलीला जो ज़र्द है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह जो है ये बालों के लिए, दिमाग के लिए, जिन लोगों को थोड़ा नज़ला ज़ुकाम रहता हो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। और इसी तरह वेद की किताबों में लिखा है कि ये सफ़ेद बालों को स्याह करने के लिए बड़ा मुफीद है, लेकिन तजर्बात से उसमें इसका ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया। अलबत्ता दिमाग को फ़ायदा ज़रूर देता है, दिमाग को की ताकत ज़रूर बढ़ाता है, बालों को भी ये मजबूत ज़रूर करता है। अगरचे सफ़ेद बालों को स्याह तो नहीं करता, लेकिन बालों को मजबूत ज़रूर करता है और आपके बालों को बेहतर करता है, उनकी नशोनुमा को बेहतर करता है। और इसी तरह जो है ये कब्ज़ के लिए मुफीद है। और इसी तरह जो आयुर्वेद हैं, ये तो इसको बहुत ही रसायन मानते हैं। रसायन उस दवा को कहा जाता है जो जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन टॉनिक होती है। तो इस तरह ये मैदे के लिए और कई अमराज के लिए मुफीद है। जिगर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को रंगत में पिलाहट हो या हेपेटाइटिस हो, वो अपनी और मेडिसन के साथ साथ अगर ये हलीला ज़र्द जो है, इसके लिए आसान सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। हरीड़ ज़र्द और बलीला और आमला, ये 3 चीज़ें हम वज़न ले लें। इनको तकरीबन आपने 2 से 3 चम्मच रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के उसका पानी पी लिया करें। तो ये बहुत ही मुफीद है दोनों तरह के यरकान में, हेपेटाइटिस सी में भी और जाइंडस में भी। तो नाज़रीन, इसके फ़वाइद तो और बेशुमार हैं, तो लेकिन ये मुख्तसर और आसान मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बताई।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।